हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने एवं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। मैं इसके पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 एवं बीएससी के सेकंड यूनिट की मोड थ्योरी की वीडियो दे चुका हूं। मैंने वहां आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताए थे, लेकिन मैंने वहां प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ट्रिक्स लेकर के आऊँगा जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैं आज आपको ट्रिक्स बताता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेने से आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ इत्यादि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी का अनुमान लग जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन तो इस समय जो है बहुत चलन है आपके कंपटीशन लेवल में, नीट में, आईआईटी में तो कई बार क्वेश्चन ये आए हैं जो कि मैंने इधर लिखे हैं। ठीक है ना, तो मैं चलो बताता हूँ। देखो, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें केवल और केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर निकालने की चर्चा की है। ठीक है ना, मैं आपको जो है इसमें ट्राई एटॉमिक और टेट्राएटॉमिक किसी भी एटॉमिक के बारे में हो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको मॉड ने बताया उसी के बारे में पहले बता देता हूँ डायटोमिक के लिए। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तीन रूल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। यदि मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक है, अगर 1 से 10 तक है तो आप ये ध्यान रखिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 4 एंड 8 का बॉन्ड ऑर्डर सदैव होगा 0, शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। ये ट्रिक्स है कि अगर 1 से 10 तक के लिए आप जानकारी दे रहे हैं तो आपका क्या होगा। मैं पहले इसी के बारे में आपको बताता हूँ, फिर दूसरे रूल बताऊंगा, मिटाएंगे। पहले सोचा था कि कुछ टाइम बचा लूंगा लेकिन वो मिटानी पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 1 से 10 तक के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 से 8 है तो उसका सदैव बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, और फिर ऐसा रटेंगे नहीं, बहुत अच्छी चीज है। फिर देखिए, अगर नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन है, कितना है? नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन है यानी कि विषम है तो कितना होगा? 0.5। और यदि सम है, इवन इलेक्ट्रॉन है, सम है तो कितना होगा? 1। बगैर कैलकुलेशन किए कुछ नहीं करना है आपको, ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं निकालना है। केवल आपको उसके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन देखना है। और इलेक्ट्रॉन यदि 4 और 8 आए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका? शून्य। और यदि इसके बीच में कुछ आ रहा है तो इवन नंबर है तो 1 है, और यदि ऑड नंबर है तो कितना है? 0.5। तो मैं इधर लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, देखो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ये है आपका मॉलिक्यूल H2 में देखिए कितना? 2 है। 1 से 10 के लिए है लेकिन रूल ध्यान देना, तो 2 है। 2 क्या है? इवन नंबर है, 1 होगा। ये देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, 0.5 होगा। ठीक है ना, ये कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है, 0.5 होगा। ये देखिए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 4 है तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है, 0.5 हो गया। ये कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, 1 हो गया। ये कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है, 0.5 हो गया। ये कितना? 7 है, ऑड नंबर है, 0.5 हो गया। कितना सरल है बेटा। ठीक है ना, तो हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर हम इससे निकाल लेंगे। अच्छा, अब यदि क्या है आपके पास? यदि 11 से 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 11 से 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये रही 18। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? तो बॉन्ड ऑर्डर आप क्या होगा? देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इसमें आपको 1.5 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना? 1.5 से स्टार्ट करोगे और 0.5 बढ़ाते जाइएगा और 3 तक जब बढ़ जाए तो फिर घटाते जाइएगा। तो 12 का कितना हो जाएगा? 2। 13 का कितना हो जाएगा? 2.5। 14 का कितना हो जाएगा? 3। 15 का कितना हो जाएगा? 2.5। 3 के बाद घटाते जाइएगा। 16 का 2, 17 का 1.5 और 18 का फिर से 1 आ गया। ठीक है ना, तो ये इसके लिए है। जैसे मॉलिक्यूल्स हम देखें कैसे, मॉलिक्यूल्स में कोई भी मॉलिक्यूल्स अपन ले लें, सपोज दैट जैसे हम ये ले लें, C2 ले लें।
ये हमने ले लिया B2 माइनस ले लिया तो 11 हो गया, C2 ले लिया हमने, ठीक है ना, N2 प्लस ले लिया, ये N2 भी ले लिया, ये हमने N2 माइनस ले लिया, ये हमने O2 ले लिया, ये हमने सपोज दैट O2 माइनस ले लिया, ये हमने F2 ले लिया, ठीक है। तो देखो जरा इसमें C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 12, तो तुरंत 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। B2 माइनस में कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। N2 प्लस में कितने हैं आपकी 13 इलेक्ट्रॉन, 2.5 आ गया, तो ऐसी है। अच्छा एक रूल्स और मैं बताता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लिया ना। एक रूल्स में और बताता हूँ आपको, वो है आपका किसके लिए, वो केवल आपके लिए है जब आपके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और मैक्सिमम आपको 14 से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 14 या 14 से ज्यादा, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 14 एंड 14 से ज्यादा। इसमें क्या है आपको देखना है, आपके मॉलिक्यूल्स में 14 से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनको 10 से घटा दीजिए, 14 से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनको 10 से घटा दीजिए, 2 का भाग कर दीजिए। जैसे आपका होगा N2 माइनस NO CO और O2 माइनस, ठीक है ना, O2 प्लस हो गया, ठीक है। तो अब बताओ जरा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14 है कि नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से कितने ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा है 4, तो 10 माइनस 4/2 बराबर कितना आ गया 3। अच्छा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं N2 माइनस में 15, तो 10 से कितने ज्यादा है 5, तो 10 माइनस 5/2 बराबर 2.5 आ गया। NO में कितने हैं 15, 10 से कितने ज्यादा है 5, तो 10 माइनस 5/2 बराबर 2.5 आ गया। CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो 10 से कितने ज्यादा है 4, तो 10 माइनस 4/2 बराबर कितना आ गया 3। O2 में कितने हैं 16, तो 10 माइनस 6/2 बराबर 2 आ जाएगा। O2 में कितने, O2 माइनस में कितने हैं 17, तो 10 माइनस 7/2 इसका 1.5 आ जाएगा। इसमें 15 है तो फिर 2.5 आ जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने से हमें लाभ क्या होता है, ठीक है ना, तो लाभ हमें ये मिल जाता है। पहला लाभ तो ये है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स एक्जिबिट होता है, कौन सा नहीं होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर, यदि बॉन्ड ऑर्डर इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स कभी बनता नहीं है, ना नेचर में पाया जाएगा। जैसे तुम्हारा He2 होगा और तुम्हारा ये Be2 होगा, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो यदि हम सिंपल क्वेश्चन देते हैं, जैसे उन्होंने कहा तुम्हारा H2 होगा, O2 होगा और N2 होगा, ठीक है ना, तो इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम तुरंत बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये कैसे पता, 2 इलेक्ट्रॉन है, सम है कि नहीं है, तो 1 आ गया। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 16, तो 10 से कितने ज्यादा है 6, तो 10 माइनस 6/2 बराबर कितना आ गया 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 14, 10 से कितने ज्यादा है 4, तो 10 माइनस 4/2 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता क्रम, तो ये किसका आ गया स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। लेकिन कई जगह ऐसी पोजीशन आती है, जैसे ये तुम्हारा H2 है और फिर तुम्हारा F2 है, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1-1 है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, H2 ज्यादा स्टेबल होगा F2 से, क्यों, यही क्वेश्चन आ गया। देखो इधर भी देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होता है तुम्हारा H2+। ऐसी लिथियम वाले में क्वेश्चन कई बार आया है, Li2 और Li2- प्लस माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, अब इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्यों, तो दूसरा पॉइंट भी इसका समझे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर आर इक्वल, क्या हो इक्वल, 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो इक्वल, तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे तुम्हारा ये है H2 प्लस और ये आया तुम्हारा H2 माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 सिग्मा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने 3, तो सिग्मा 1s स्क्वायर एंटी सिग्मा 1s1। तो देखो इसमें तो एक भी तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसमें एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सो मैं कह सकता हूं H2 इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। जस्ट यही रूल इसमें लगना है, यही रूल सब में लगना है। तो हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी जान लेते हैं, कौन मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट है कौन नहीं है, ये भी जान लेते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि किसी भी एक मोल्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही हम उसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या किसी भी एक मोल्स बॉन्ड के निर्माण से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ही हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो देखें जरा, बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें पता चल जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी हम जान जाएंगे। सपोज दैट तुम्हारा जैसे ये है, लो ये इसी का बता देता हूं मैं, ये H2 है, ये O2 है और ये N2 है। तो हमारा ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर है 1 2 3, तो बॉन्ड एनर्जी का क्रम क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी का ये बढ़ता क्रम हो गया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं जो आपकी NCERT से भी हैं और आते भी हैं। जैसे O2 रहा तुम्हारा, O2 प्लस रहा, O2 माइनस रहा। अब हमें बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस निकालना है, तो इसमें लो N2 भी रख दिया मैं, लो CO रख दिया, ठीक है ना, CO रख दी, इनकी सबकी बॉन्ड एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें हम, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, 10 से कितने ज्यादा है 6, तो 10 माइनस 6/2 बराबर 2। इसमें कितने हैं 15, क्यों है 15, क्योंकि 16 में से एक चला गया, जब तो एक पॉजिटिव है इसलिए 15 है। फिर से समझो, और O के पास होते हैं 8, तो 2 के पास हो गए 16, 16 में से एक चला गया तो 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 10 में से कितने, 10 से कितने ज्यादा है 5, तो 10 माइनस 5/2 बराबर 2.5। इसके पास कितनी 17, 8 दूनी 16, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो 10 से कितने ज्यादा है 7, तो 10 माइनस 7/2 बराबर 1.5। ये कितने हैं 14, 6 कार्बन के और 8 ऑक्सीजन की, तो 14, 10 से कितने ज्यादा है 4, तो 10 माइनस 4/2 बराबर 3। तो अब हमको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, तो बॉन्ड एनर्जी का क्रम क्या हो गया, देखो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी O2 माइनस की, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, फिर इससे ज्यादा किसकी होगी बेटे O2 की, फिर इससे ज्यादा किसकी होगी O2 प्लस की, फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी CO की, और ये हो गया हमारा बॉन्ड एनर्जी का बढ़ता क्रम, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप बताइए जरा, तो इस टाइप से हम प्रत्येक वो याद कर लेंगे बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ के बारे में जाने हम, तो मैं यही बता देता हूं आपको, ठीक है ना। जो बॉन्ड लेंथ क्या होती है मैं परिभाषा ही बता देता हूं। बॉन्ड लेंथ क्या है परिभाषा, दो एटम के बीच बने हुए बंध, जब कोई बॉन्ड दो एटम के बीच बनता है तो दोनों एटम के नाभिकों की बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। तो अब अगर हम इसमें बंध लंबाई का सीक्वेंस ढूंढना चाहें तो क्या ढूंढ सकते हैं, देखो बंध लंबाई सबसे कम होगी इसकी, फिर इसकी सबसे ज्यादा बंध लंबाई इसकी होगी, तो हम बॉन्ड लेंथ के बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से था, तो ये आपका जो है बॉन्ड ऑर्डर निकल के
आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन यदि मॉलिक्यूल्स ऐसा है जैसे सपोज दैट ये CH4 में C बॉन्ड H का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आप निकाल देते हैं ये कैसे आ गया, ये बात आप जाने। तो कि जब 2 अथवा 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स से ध्यान रखें, जब 2 अथवा 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बटे सिग्मा बॉन्ड, इससे निकल आता है। ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड, ये बीबीटी थ्योरी मेरा पहला वीडियो देखें आप जो है बीबीटी थ्योरी केमिस्ट्री माइंड बाय जेके सर, तो बीबीटी थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता चल जाएंगे। तो इससे आपका निकल आता है। अब देखिएगा जरा CH4 ये H GH GH GH, ये सर ये स्ट्रक्चर भी बनता है, तो मेरा केमिस्ट्री माइंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो बताओ जरा कहीं पर पाई बॉन्ड है, नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड कितनी, 4 + 0 बटे सिग्मा 4, तो बराबर कितना है बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखिए आप किसी में भी निकालेंगे बेटे, ठीक है, कहीं भी निकालें, ऐसा थोड़ी ना कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भर के लिए पढ़ लिए उसमें काम चल जाएगा। आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन लेवल में बैठना है, आपको ऊंची उड़ाने भरना है, केवल पास के लिए तो बैठे नहीं हो। वो अगर बैठे हो तो आपकी इच्छा बेटा, ठीक है। जैसे उसने कह दिया CO3 डबल माइनस में C बॉन्ड O का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर बताइए आप। तो देखो जरा कितना होगा, इधर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। अच्छा अब इधर देखें आप, देखो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लगे, क्योंकि कुत्तों को ये चीजें थोड़ी ना अच्छी लगती हैं। ये चीजें कुत्तों को कभी अच्छी नहीं ना लगेंगी ना लगेंगी, ठीक है ना। अच्छे लोगों को ये चीजें अच्छी लगती। अब आप देखिए ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब आपको C बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक, और ये एक सिग्मा है। तो C बॉन्ड O का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बटे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, अच्छी बात है। बोलो बेटा 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितनी है 3, पाई बॉन्ड कितनी है 1 बटे सिग्मा बॉन्ड कितनी है 3, तो इक्वल टू कितना आ गया 4/3 बराबर कितना आया बेटे। अब आप कर लीजिए 3 एकम 3 1.33 ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो इस टाइप से आप किसी भी संरचना का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे अब मुझे बताना जरा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O में आपको बताना है C बॉन्ड O का बॉन्ड ऑर्डर। और एक और आप देख लीजिए, ये बताइए आप इसमें किसमें जी आपकी बेंजीन रिंग होती है ऐसी, बोलो यस और नो, ऐसी होती ना। अब आप ये मत भूल जाना, इधर एक एक H लगे हैं, 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 तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है। पहले तो सिग्मा और पाई गिन लेना है आप, ठीक है ना। ये सिग्मा है 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 ये सिग्मा है, ये सब सिग्मा है। जहां जहां डबल बॉन्ड है वो पाई है। तो इसका C बॉन्ड H इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकाल के बताइए। बेंजीन में C बॉन्ड H का बॉन्ड ऑर्डर और CO2 में C बॉन्ड O का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के बताइएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।